हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके अंदर माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के बीच में डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। भाई अगर आप कभी कोई बिजनेस करोगे तो आपके आसपास वाली जितनी भी चीजें हैं ना वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी और जो आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि मैंने मान लिया मैं एक हाई टेक कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ या मोबाइल बनाता हूँ और एक नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से मेरे फोन की टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी। तो यानी कि इसने मेरे एनवायरनमेंट को बदला, इसने मेरी कंपनी को इफेक्ट करा। ये एक बिजनेस का एनवायरनमेंट है, ये मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। बहुत सारे हैं, सरकार ने कोई रूल बना दिया, अब उस रूल से मेरी कंपनी में बहुत ज्यादा फर्क आया है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट है। ये फेवर में भी हो सकता है और डिसफेवर में भी हो सकता है। तो इसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। आप जब भी कंपनी खोलोगे, बिजनेस करोगे, आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इंपैक्ट पहुंचाएगी, वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब दो तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। यानी कि ये जो है ना, ये सिर्फ तुम्हारे बिजनेस को फर्क पहुंचाएगा। और मैक्रो होता है जो पूरी इंडस्ट्री को फर्क पहुंचाएगा, जो पूरी उस बिजनेस क्लास को, उस बिजनेस कम्युनिटी को फर्क पहुंचाएगा। और जैसे मेरे बिजनेस को फर्क पहुंचाएगा, वो माइक्रो एनवायरनमेंट कहलाएगा। जैसे कि माइक्रो एनवायरनमेंट के एग्जांपल देते हैं। देखो, कस्टमर्स मेरे अपने कस्टमर्स हैं। मेरे एम्प्लॉयज में कोई चेंज आ गया, मेरे एम्प्लॉयज मेरी कंपनी से दुखी हैं, परेशान हैं, और वो कंपनी छोड़ के जाना चाह रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, मेरे बिजनेस में फर्क आएगा। मेरे सप्लायर्स से मेरे गुड कोऑर्डिनेशन है, गुड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेरे बिजनेस को ऊपर लेके जाएगा। पर संबंध बिगड़ गए, नीचे लेके जाएगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। जनरल पब्लिक का आपकी कंपनी, आपकी स्पेसिफिक कंपनी के लिए क्या ओपिनियन है। जैसे कुछ कंपनीज के लिए पब्लिक का अच्छा ओपिनियन चले जाता है और कुछ कंपनीज के लिए बुरा चले जाता है। जैसे कि अगर मैं कार का एग्जांपल लूं, एक टाइम पे टाटा के लिए बहुत अच्छा ओपिनियन बन गया था बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस। वो जो बिजनेस करते थे, जिस तरह से वो डोनेशन करते थे, उस तरह से एक उनका टाटा मोटर्स की तरफ हमारा सबका सब अच्छा वो बन गया। हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कर रहे थे, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसे जनरल पब्लिक का क्या ओपिनियन है। फिर शेयर होल्डर्स, मेरी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनका क्या ओपिनियन है। इसमें गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज अलग आ गई, ठीक है, माइक्रो में मतलब। कॉम्पिटिटर, मेरे कॉम्पिटिटर बढ़ गए एकदम। अगर मेरे सेम बिजनेस क्लास में एक और नया बंदा आ गया बिजनेस करने के लिए और मेरे से सस्ता सामान बेच रहा है, तो मेरा बिजनेस तो सीधा डाउन जाएगा। तो ये होते हैं हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट। अब देखते हैं मैक्रो। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होते हैं, जो पूरी इंडस्ट्री को ही फर्क पहुंचाएंगे, अकेले मुझे नहीं पड़ेंगे, जो मेरी तरह का बिजनेस कर रहे हैं सबको फर्क पहुंचाएंगे। जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपकी इन्फ्लेशन आ गई। ठीक है, इकोनॉमिक की जितनी भी टर्म्स आपने पढ़ी थी, इन्फ्लेशन आ गई, या सरकार ने कुछ भी, जैसे बर्थ रेट हो गया एक कंट्री का, डेथ रेट हो गया एक कंट्री का। तो ये सारे, अगर एक कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन मान लो, तो उस कंट्री में ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन गिर गई उस कंट्री की, तो डिमांड कम हो जाएगी। उस कंट्री की यूथ पॉपुलेशन है या ओल्ड पॉपुलेशन है। जैसे कि अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो डिमांड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स विल बी मोर। जो हम डेली यूज में खाते हैं, चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, इनकी डिमांड ज्यादा होगी। जापान जैसी कंट्रीज के अंदर वहां पर लोग ना थोड़े से ओल्ड एजेड ज्यादा है। ठीक है। तो वहां पे अडल्ट पॉपुलेशन या बिल्कुल एकदम ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मेडिसिन की डिमांड ज्यादा होगी। पूरे इन्वायरमेंट देखो, पूरी इंडस्ट्रीज को कैसे फर्क पहुंचा रहा है। सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, हमारी कंट्री का कल्चर कैसे है। जैसे कि दो, अगर मैं कंट्री की बात करूं, इंडिया ले लो और कनाडा ले लो। इन कनाडा तो चलो आधा इंडिया ही है, छोड़। इंडिया ले लो और यूएस ले लो। तो इंडिया के अंदर क्या होगा, इंडिया के अंदर साड़ीज की सेल ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू यूएस। यूएस में वेस्टर्न क्लॉथ की ज्यादा डिमांड होगी एज कंपेयर टू इंडिया। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी एकदम रैपिड चेंज आता है टेक्नोलॉजी के अंदर। मैंने कोई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करा था, मैं 5 साल से चला रहा था, और आज कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। आज मान लो पानी से चलने वाली एक गाड़ी की टेक्नोलॉजी किसी ने इन्वेंट कर दी। ये जितनी पेट्रोल कंपनीज हैं, जितना भी ये पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, सब एकदम खत्म हो जाएंगी, इनकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पानी से चलने वाली आगे सस्ती बढ़ गई। समझ आ रहा है। जैसी बैटरी वाली आई टेक्नोलॉजी, धीरे 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 पेट्रोल की देखो डाउन होती जा रही है इंडस्ट्री। ठीक है।
इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया आपका, ठीक है? इन्वायरमेंट में कुछ फैक्टर आ गए, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो अलग एनवायरनमेंट में होती है, एक कंट्री अलग एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट इन द सेंस उनका नेचुरल कैसा है, जैसे फॉरेस्ट एरिया है या ऐसा ले लो, यूएई ले लो, दुबई ले लो, तो वहाँ पर ना गर्मी ज़्यादा है हर समय, तो वहाँ का एनवायरनमेंट उस तरह के बिज़नेस के लिए वहाँ पे एसी ज़्यादा चलेंगे, पानी ज़्यादा चलेंगे। और कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे वूलन क्लॉथ ज़्यादा डिमांड में आएँगे। एनवायरनमेंट कैसे एक बिज़नेस को फ़र्क डालता है। पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल यानी कि सरकार या लॉ जो भी आपके लिए पॉलिसीज़ बना रही है, वो आपके बिज़नेस को कैसे इम्पैक्ट करती है। मान लो मेरा ट्रेड ना चाइना के साथ था, मैं चाइना से रॉ मटेरियल मँगाता था और फिर बेचता था इंडिया में। आज सरकार ने बोल दिया चाइना से इम्पोर्ट बंद, मान लो, तो मेरा बिज़नेस तो रुक गया एकदम। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सरकार बहुत सारे लीगल एनवायरनमेंट में रूल्स बना रखे हैं कि जैसे कि अगर कोई भी सिगरेट का अगर करता है, सेल करता है, तो उसके 90% ऑफ द पैकेजिंग पे लिखा होना चाहिए, मुकेश की फोटो होनी चाहिए या होना चाहिए कि भाई अगर सिगरेट कंजम्पशन इज इंजीरियस टू हेल्थ, ऐसी वाली एडवर्टाइजमेंट होनी जरूरी है। जब भी कोई मूवी चलेगी वो मुकेश वाला एड आना चाहिए। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट है। नेशनल एंथम कब आया है, नेशनल एंथम बजना चाहिए सिनेमा हॉल के अंदर। तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आओ जल्दी से इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रो, स्पेसिफिक एक बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, पूरी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगा। कैन बी कंट्रोल, यस, माइक्रो एनवायरनमेंट समहाउ कैन बी कंट्रोल। यार आप अपने एम्प्लॉइज को थोड़ा कंट्रोल कर लो, कस्टमर्स को कंट्रोल कर लो, आप अपने सप्लायर्स को कंट्रोल कर लो, बट मैक्रो तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो सकते आपके हाथ में। इसके अंदर कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन आ गई आपकी, फिर इसके अंदर आपकी सप्लायर्स आ गए, मार्केट आ गए, कस्टमर्स आ गए। इसके अंदर आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो आपको बताया, ये आपके बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा और वो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस और इंपैक्ट करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ये टॉपिक समझ आया हो तो चैनल को या लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।